आता है दैव। जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र जी को ये आज्ञा दी कि इनको वन का दर्शन करा कर ले आओ। बात पूरी हो जाएगी कि ये वन गमन हो गया। पिता का पुत्र मोह था, इसलिए वो 14 वर्ष के वनवास में चाहते थे कि क्षण भर में खत्म हो जाए। सुमंत्र जी जब भगवान को लेकर पहुंचे तो श्रृंगेर को पहुंचे। वहां पर श्रृंगेरपुर के राजा निषाद के को जब पता चला कि भगवान यहाँ आ रहे हैं तो उसने भगवान का बड़ा सत्कार करके स्वागत किया। उनसे प्रार्थना की कि वो वहाँ के राजा थे, क्योंकि श्रृंगेरपुर के, कि आप नगर चलिए और हमारे राज्य में हमारे महल नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि चूंकि इनको वन में रहने का आदेश हुआ है, इसलिए ये किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, ये वन में ही विश्राम करते। बहुत प्रार्थना की उसने, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। अंत में उसने वहीं वन में जहाँ भगवान थे वहीं पर वन में क्या व्यवस्था है सबकी, क्योंकि उनको राजसी परिवेश में तो रहना नहीं था, इसलिए जो वन की सामग्री थी, जो लता पत्र आदि थे, वही उसी पर आराम करना था। जो वहाँ के कर्म मूल फल थे उन्हीं का पूजन करना था। तो जो भी वन के हिसाब से व्यवस्था हो सकती थी, उसने जब भगवान के विश्राम का समय आया तो जो भी लता पत्र आदि का बिछौना हो सकता है वही बिछाकर घास फूस और उसको भगवान का शयन करना था। खाने के लिए दोनों में फल रख दिए, पत्ते इकट्ठे किए, उसी में बाकी फल मूंगफल इकट्ठे किए, वो रख दिए और दोने का पात्र बनाकर उसी में जल भर दिया। रात्रि हुई, लक्ष्मण जी भगवान के चरण सेवा करने लगे और जब भगवान विश्राम करने लगे, सो गए, तो लक्ष्मण जी वहीं पर उनकी रक्षा के लिए अपना वहीं पास में बैठ गए, अपने धनुष बाण सवार। निषाद में भी जंगल में चारों तरफ, जंगल का माहौल होता है, चारों तरफ अपने पहरेदार लगा दिए भगवान की पूर्ण सुरक्षा के लिए, और स्वयं भी आकर वो लक्ष्मण जी के पास धनुष बाण संभालकर उनकी रक्षा के लिए बैठे। अब भगवान सो रहे, माता सीता सो रही है, पास में सामने लक्ष्मण जी और निषाद राज बैठे भगवान की पहरेदारी के लिए। उनकी निगाह भगवान पर पड़ती है और उनसे वो दृश्य बर्दाश्त नहीं। सोचते हैं वो कि इनकी क्या स्थिति है, इंद्र का राज्य भी इनके सामने तुच्छ है, इंद्र का वैभव इनके सामने तुच्छ है। क्या इनका राजपाट है महाराज दशरथ का, किस तरह से इनकी व्यवस्था होती है। महल में चारों तरफ मड़िया लगी है, पलंग एक से सुंदर है, सब कुछ व्यवस्था है, और आज विधि ने इनको यहाँ पर किस हालत में रखा। जिस सोच पर
उनका अशुभ पालन है। और दूसरी तरफ उनको क्रोध भी बहुत आ रहा है। एक तरफ भगवान का इंद्र से देखकर रो रहे हैं और उसी में उनको बहुत अधिक क्रोध आ रहा है। तो वहां पर लिख रहे हैं, कुछ और भी बस शब्द लिखे हैं, लेकिन वहां लिखा उन्होंने कि कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पलती, कि कैकेयी नंदन कैकेयी के लिए कहा, क्योंकि कैकेयी देश के राजा की पुत्री थी, इसलिए उसको कैकेयी नंदन कहा। कह रहे इस कैकेयी नंदन की अर्थात कैकेयी की कितनी बुद्धि कुटिल हो गई और इसने कितना बड़ा अपराध किया है। कठिन कुटिल पलती, इस कुटिलता के कारण इसने कितना बड़ा अपराध किया है कि जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर बुद्धि। इसकी कुटिलता ने कि जिस भगवान का सुख का अवसर था, राज तिलक होने जा रहा था और इतने महान अवसर पर इसने उनको सुख अवसर दुख दी। दुख कितना भयानक दुख दिया है कि इस कोमल शरीर को भगवान का, सीता माता का, और उनको आज जंगल में इस हाल में रहना पड़ा। तो अति व्यथित हो रहे हैं और इसी व्यथा को देखकर लक्ष्मण जी से शिकायत कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी उस लीला के पार्ट है, वो भी वही दुख देख रहे हैं भगवान का, और स्वयं भी उसी दुख में बैठे हुए हैं, उसी बलवासी की यात्रा में सह रहे। लेकिन उनको होश है कि ये वास्तव में प्रभु की लीला क्या है। वो रो रहा है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन विशाल राज परेशान हो रहे हैं, लक्ष्मण जी सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर है परेशानी नहीं। तो विशाल राज को, जब विशाल राज बड़े दुखी होने लगे, तब लक्ष्मण जी उनको कुछ ज्ञान का उपदेश देते हैं। कह रहे हैं कि बोले लखन मधुर नद वाणी ज्ञान विराग भगत की रस सन। भगत जी अब उनको उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान वैराग और भगत की रस सन। उस देश में ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति रस भरा है। वो तो जानते हैं प्रभु की लीला, ये जो सब चल रही है इसके पीछे रहस्य क्या है। लेकिन मनुष्य रूप में भगवान ने जन्म लिया है, इसलिए वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, लेकिन रहस्य सारा जानते हैं। कह रहे हैं काहू न कोई सुख दुख कर लाता, क्योंकि वो कैकेयी पर दोष लगा रहे हैं कि इसने बड़ा कुटिलपन किया है, बड़ा अपराध किया है। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि काहू न कोई सुख दुख कर लाता, निज कृत कर्म भोग सब कर। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। यहाँ पर हमारे मन में जो विचार आ सकता है कि भगवान ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसके कारण उनको ये अपराध से दंड की सजा मिल गई। लेकिन जो कर्म है वो कर्म वो नहीं होता, वहीं तक सीमित नहीं होता जो हम अपनी कर्मेंद्रियों से करते हैं। कर्म की वहाँ तक सीमा नहीं है, कर्म की इससे ऊपर की सीमा है। किसी व्यक्ति ने आपसे कोई कटु शब्द कहा, 4 लोग हैं, उस कटु शब्द की चारों लोगों पर अलग प्रतिक्रिया हो, एक सी नहीं होती। एक व्यक्ति को तुरंत क्रोध आ जाएगा, वो उससे फौरन बदला ले लेगा। दूसरा व्यक्ति होता है वो कहता है अरे थोड़ा क्या है, इसकी तो दीपक ने तो मेरा किया गया। सब एक है, चारों से कहा, लेकिन हर व्यक्ति की उस पर अलग प्रतिक्रिया है। तो महत्व इस पर नहीं कि दूसरे ने क्या कहा,
महत्व इस बात का है कि हम उससे क्या निर्णय निकालते हैं। संत को गाली दी, संत को सूली पर चढ़ा दिया, और संत क्या कह रहे हैं कि इनको क्षमा कर दो। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कोई व्यक्ति को जरा सी कोई आप अपशब्द कह दिए तो आपको ऐसा नाराज हो जाएगा कि आपको कुछ भी सजा देने के लिए तैयार हो सकता है। तो महत्व उसका है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि निजकृत कर्म भोग शब्दाता, आपका अपना क्या सोच है, आपकी अपनी क्या समझ है, उस पर बहुत बड़ा आपने उसको हल्के से टाल दिया, सारा दुख खत्म हो गया। आपने उसको बहुत कहते हैं दिल पे ले ली बात, दिल पे ले ली तो दुख बढ़ गया। कह रहे हैं योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम ठंडा, जन्म मरण जय लगी जब जालू, संपत्ति विपत्ति करम तन कालू, धरन धाम धर्मपुर परिवारू, सरग नरक जय लगी जब हारू, देखिए सुनिए दुनिया मन माही, माया कृत परमानंद नहीं। क्या समझा रहे उनको? कह रहे हैं संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, संयोग वियोग भले बुरे हो, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। हम तो उसको सत्य मानते हैं सब चीज, लेकिन जो सत्पुरुष है वो इसका रहस्य जानते हैं। ना वो इसमें सुख में सुखी होते, ना दुख में दुखी होते। कह रहे ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के सारे जंजाल हैं, सब चीज पूरा जगत इसमें आ गया। जन्म मृत्यु संपत्ति और विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है, धरती घर धर्म नगर परिवार स्वर्ग और नरक, ये सब क्या है? यहीं तक हमारी कल्पना जाती है। धरती घर धर्म नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार करने में आते हैं, इन सबका मूल अज्ञान है। हम तो जो चीज़ हमको दिखाई देती है, सुनाई देती है, जिसको हम महसूस करते हैं, अर्थात जहाँ तक हमारी इंद्रियाँ कार्य करती है, जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियाँ है, जहाँ तक उनकी अप्रोच है और जो उनके अनुभव में आता है, हम उसको सत्य मानते हैं। लेकिन शास्त्र हमको क्या कह रहे हैं कि देखिए सुनिए दुनिया मनमाई, जो कुछ देखने सुनने और अनुभव करने में आ रहा है, माया कृत परमानंद नहीं, ये सब माया है, ये सत्य नहीं है। कह रहे हैं, अब इसका उदाहरण बता रहे हैं। हमारा भी अनुभव है, स्वप्न में हम कुछ देखते हैं सुनते हैं, सब कार्य करते हैं, ज्ञान इंद्रियाँ भी कार्य करती है और कर्म इंद्रियाँ भी कार्य करती है। लेकिन जब देखते हैं तब सत्य दिखाई देता है, लेकिन है वास्तव में वो झूठ। उसका एहसास कब होता है? जब हम स्वप्न से बाहर आते हैं, जब हमारी निद्रा खुलती है। तो कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में सपने हो भिखारी मेरा, सपने में राजा भिखारी हो जाए और रंग नागपति हो, जो रंग के भिखारी वो नागपति अर्थात राजा हो जाए। जागे लाभ न हानि कछु, लेकिन जब वो जागता है तो जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जीवे। जब जागता है तो वह न कोई राजा है, न भिखारी है, न कोई लाभ है, न वो उसको उस समय पता चलता है कि ये सारा प्रपंच था, सब माया थी, ये मिथ्या था। हम ये जो हमारी
स्वप्न की स्थिति होती है, ये संत उस स्थिति को जागृत अवस्था में भी देखते हैं। हम स्वप्न की स्थिति जागृत में पता चलती है, लेकिन संत हम जागृत को सत्य मानते हैं, लेकिन संत जो है वो जागृत अवस्था को भी स्वप्न की ही भांति देखते हैं, क्योंकि वो हमारी इस अवस्था से ऊपर स्थित होते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अस विचार नहीं कीजिए रोसु, पाहुई बाज न देखिए दोषु, मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए सपन अनेक पुकारा। कह रहे हैं हे मित्र, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। व्यर्थ दोष मत दो, क्योंकि सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। हमें तो केवल एक सोना को दिखाई देता है जब हम रात को सो जाते हैं, जब इस शरीर का होश नहीं होता। लेकिन संत कह रहे हैं कि मोह निशा सब शोभन हारा। हम मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। मोह रूपी रात्रि कैसी कि शरीर के प्रति जो मोह है, शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। जैसे स्वप्न में जो हमारा ये स्वरूप है, जिसको हम अपना स्वरूप कहते हैं, इसका होश नहीं होता। तभी तो हम स्वप्न में खो जाते हैं। अगर निद्रा में हमको ये होश रहे कि मैं ये हूँ, तो हमें स्वप्न नहीं आएगा। लेकिन हम कहेंगे ये तो कच्ची नींद थी हमारी। अगर आपको लेटते समय ये होश बना रहे कि मैं ये शरीर हूँ, तो फिर कभी स्वप्न आएगा? स्वप्न जब भी आता है जब मैं अपने इस स्वरूप को भूल जाता हूँ। लेकिन इससे ऊपर का जो स्वरूप है उससे मैं आज भूला हुआ हूँ, तो इसलिए मैं इसको कहा मोह रूपी रात्रि। तो संत कह रहे हैं कि मोह निशा सब शोभन हारा। अब संत की क्या स्थिति है? वो अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसमें स्थित है। तो उनको ये वाला जो स्वरूप है जिसको हम सत्य समझते हैं, ये इनको झूठ, इसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें जो कुछ देख रहे हैं इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। इसलिए लिखा क्या कि यही जग जामिनी जागे योगी, यही जग जामिनी जागे योगी, परमारथी फिर पंच योगी। जैसे हमें जागकर स्वप्न प्रपंच लगता है, ऐसे ही जो संत है जो इस मोह रूपी रात्रि से जागे हुए हैं, इसमें सोते नहीं है, उनको ये प्रपंच दिखाई देता है। हम जब स्वप्न से बाहर आते हैं तो स्वप्न प्रपंच दिखाई देता है, क्योंकि हमने इसको सही माना है, तो इसमें हम सोचते हैं हम जाग रहे हैं। लेकिन संत अपने वास्तविक स्वरूप में जागते हैं, इसलिए उनको ये भी प्रपंच दिखाई देता है। इसलिए गीता में लिखा, वो कह रहे हैं, गीता में कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मे। हम जिसको हम जागृत अवस्था समझते हैं, संतों के लिए ये निद्रा की अवस्था है, मोह निशा है, और वो इस रात्रि में जागते हैं, इसलिए उनको ये संसार का स्वप्न दिखाई नहीं पड़ता। वो इस मोह रूपी रात्रि में सोए नहीं है, वो इसमें जागे हुए हैं। हम इस मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, इसलिए हमको ये संसार सत्य दिखाई देता है, जैसे स्वप्न में हमको संसार सत्य दिखाई देता है। लेकिन जो योगी है वो इस मोह रूपी रात्रि में नहीं सोता, वो अपने स्वरूप में स्थित है, इसलिए वो इस मोह रूपी रात्रि का जो हमको स्वप्न दिखाई दे रहा है उसको ये स्वप्न दिखाई नहीं देता। इसलिए कह रहे हैं कि जो वास्तव में, आगे कह रहे हैं कि होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। और हमको ये कैसे हम समझें कि हमें समझ में नहीं आती। ये तो हम साज की बात सुन रहे हैं कि हम सोए हुए हैं, मोह, हमें लगता है कि हम जाग रहे हैं। तो संत इसकी पहचान बता रहे हैं कि आप इस रात्रि में, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं या जाग रहे हैं, इसकी पहचान बता रहे हैं। क्या पहचान है? कहते हैं जानिए जीव तभी
जानिए तवई जीव जग जागा। अगर आपको वास्तव में ये पहचान करनी है कि आप जाग रहे हैं, जानिए तवई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जीव की जागृत अवस्था है। कौन सी अवस्था? आप मोह रूपी रात्रि में नहीं सोए हैं। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यह है, आप मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? कि आप शरीर को सत्य समझ रहे हैं, शरीर के विषय भोग आपको सत्य दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और इसीलिए आपको ये शरीर सत्य नजर आ रहा है, जैसे स्वप्न में शरीर सत्य नजर आता है। इसलिए आपको ये सब शरीर, धन, संपत्ति, परिवार सत्य नजर आ रहा है, जैसे स्वप्न में सत्य नजर आता है। तो इसकी पहचान क्या है? आप मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। इसकी पहचान क्या है? कि आपने इस शरीर को सत्य मान रखा है, और इस शरीर को सत्य मानने का प्रमाण क्या है? कि आपको इसके सारे विषय भोग सत्य नजर आते हैं। खाना, पीना, सोना और जो विषय भोग हैं वो आपको सत्य नजर आते हैं। इसकी जागृति की पहचान क्या है? वो कह रहे हैं, जानिए तवई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अगर आपको सारे विषय भोगों से वैराग्य हो रहा है, तो ये जीव की जागृति की पहचान है कि वो मोह रूपी रात्रि में सो नहीं रहा है। इसी की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि होई विवेक मोह भ्रम भागा। और जब इस मोह रूपी रात्रि से जीव जागता है, तो आगे क्या होता है? कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। जब मोह रूपी रात्रि से जीव जागता है, तब वो विवेक की स्थिति है, और तब उसके अंदर तब रघुनाथ चरण अनुराग, तब प्रभु से प्रेम उत्पन्न होता है। आज मोह रूपी रात्रि में सोने के कारण शरीर सत्य दिखाई देता है, संसार सत्य दिखाई देता है, शरीर के भोग सुख सत्य दिखाई देते हैं। इसलिए हम स्वप्न में जैसे जो स्वप्न का शरीर होता है उसको सत्य समझकर सारे कार्य करते हैं, इसी प्रकार इस मोह रूपी रात्रि में सोने के कारण हम इस शरीर को, इस शरीर से संबंधित संसार को, इसके विषय भोगों को सत्य मानते हैं, और इसी में हम जीते रहते हैं। फिर इसका जीवन का परिणाम क्या है? सखा परम परमार्थ है। अभी उसको उपदेश दे रहे हैं कि परम परमार्थ, संसार का सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? सखा परम परमार्थ एवं मन क्रम वचन राम पद में। संसार का सर्वोच्च परमार्थ है कि मन, वचन और कर्म से भगवान राम, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उससे हमारा प्रेम हो जाए, और हम ये जो मिथ्या देह है, देह से संबंधित संसार है, देह के विषय भोग है, इसी में जो जीवन हम खत्म कर रहे हैं, इससे हमारी आँख खुल जाए, और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसको कहा मन क्रम वचन राम पद दे, हमारा ईश्वर से प्रेम हो जाए। यही हमारी जीव की जागृत अवस्था है। यही लक्ष्मण जी, निषाद जी को यहाँ पर दे रहे हैं।